प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा दशहरे के दिन व्यक्ति को किसी भी पवित्र नदी पर जाकर स्नान, ध्यान तथा दान करना चाहिए। इससे वह अपने सभी पापों से मुक्ति पाता है। यदि कोई मनुष्य पवित्र नदी तक नहीं जा पाता तब वह अपने घर पास की किसी नदी पर स्नान करे। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को संवत्सर का मुख कहा गया है, इसलिए इस दिन दान और स्नान का ही अत्यधिक महत्व है। वराह पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी बुधवार के दिन हस्त नक्षत्र में गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। इस पवित्र नदी में स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। किसी भी नदी पर जाकर अर्घ्य, पूजादिक एवं तिलोदक तीर्थ प्राप्ति निमित्तक तर्पण अवश्य करें। ऐसा करने वाला महापातकों के बराबर के 10 पापों से छूट जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को गंगावतरण का दिन मंदिरों एवं सरोवरों में स्नान कर पवित्रता के साथ मनाया जाता है। गंगा दशहरा से जुड़ी हुई धार्मिक मान्यताएं। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगावतरण हुआ था, इसलिए ये तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। गंगा जी की मान्यता हिंदू ग्रंथों में बहुत है और यह भारतवर्ष की परम पवित्र लोकपावनी नदी मानी जाती है। इस दिन लाखों लोग दूर दूर से आकर गंगा की पवित्र जलधारा में स्नान करते हैं। बहुत से स्थानों में इस दिन शरबत की प्याव लगाई जाती है, जहां हजारों नर नारी शीतल शरबत पीकर ग्रीष्म ऋतु में अपने हृदय को शीतल करते हैं। आज के दिन गंगा जी के विभिन्न तटों और घाटों पर तो बड़े बड़े मेले लगते ही हैं। अन्य पवित्र नदियों में भी लाखों व्यक्ति स्नान करते हैं। संपूर्ण भारत में पवित्र नदियों में स्नान के विशिष्ट पर्व के रूप में मनाया जाता है ये गंगा दशहरा। आज के दिन दान देने का भी विशिष्ट महत्व है। यह मौसम भरपूर गर्मी का होता है, अतः छतरी, वस्त्र, जूते, चप्पल आदि दान में दिए जाते हैं। आज के दिन यदि गंगाजी अथवा अन्य किसी पवित्र नदी पर सपरिवार स्नान हेतु जाया जा सके तब तो सर्वश्रेष्ठ है। यदि संभव न हो तब घर पर ही गंगाजली को सम्मुख रखकर गंगाजी की पूजा आराधना कर ली जाती है। इस दिन जप, तप, दान, व्रत, उपवास और गंगाजी की पूजा करने पर सभी पाप जड़ से कट जाते हैं, ऐसी मान्यता है। अनेक परिवारों में दरवाजे पर 5 पत्थर रखकर 5 पीर पूजे जाते हैं। इसी प्रकार परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से 1.25 सेर चूरमा बनाकर साधुओं, फकीरों और ब्राह्मणों में बांटने का भी रिवाज है। ब्राह्मणों को बड़ी मात्रा में अनाज को दान के रूप में आज के दिन दिया जाता है। आज ही के दिन आम खाने और आम दान करने को भी विशिष्ट महत्व दिया जाता है। दशहरा के दिन दशाश्वमेध घाट में 10 बार स्नान करके शिवलिंग का 10 संख्या के गंध, पुष्प, दीप, नैवेद्य और फल आदि से पूजन करके रात्रि को जागरण करने से अनंत फल प्राप्त होता है। इसी दिन गंगा पूजन का भी विशिष्ट महत्व है। इस दिन विधि विधान से गंगा जी का पूजन करके 10 सेर तिल, 10 सेर जौ और 10 सेर गेहूं 10 ब्राह्मणों को दान दें। परदारा और परद्रव्यादि से दूर रहें तथा ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ करके दशमी तक एकोत्तर वृद्धि से दशहरा स्तोत्र का पाठ करें। इससे सब प्रकार के पापों का समूल नाश हो जाता है और दुर्लभ संपत्ति प्राप्त होती है। खबर जगत के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। बताएं, आज गंगा दशहरा है और लोगों की भीड़ है, लोग स्नान करने आए हैं, क्या है पूरी चीज़ें क्या? देखिए, इसी विषम परिस्थिति को देखते हुए श्री त्रिवेणी माता वन्य क्षेत्र प्रयागराज सेवा ट्रस्ट विगत कई वर्षों से माघ मेला हो, कुंभ मेला हो, गंगा दशहरा हो, जैसे आज 15,000 लोगों का भोजन प्रसादी बना हुआ है शुद्ध देसी घी से निर्मित। इसमें चाइनीज आइटम भी बने हुए हैं, टिकिया है, चाट है, टमाटर है, पनीर की सब्जी है, टमाटर है, कढ़ी है, ये सारा चीज़ों का व्यवस्था किया गया। आप देख सकते हैं बड़े वाले कूलर लगवाए गए 15 टो। इसमें भोजन लेने के बाद लोगों को खाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, तो यही सब कार्य हमारा सेवा ट्रस्ट हमेशा आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं उनके लिए हमेशा इसमें तत्पर रहता है। इस सेवा भाव के लिए लगभग 40 कार्यकर्ता समझ लीजिए पूरी रात सोए नहीं हैं और सुबह से अभी तक कम से कम 8 से 10 हज़ार लोगों ने भोजन कर लिया है और अभी हमारा समझ लीजिए भोजन प्रसादी शाम रात्रि तक चलेगा। पूरा परिचय बता दीजिए अपना। मेरा नाम पंडित विमल शर्मा है, मैं मुख्य व्यवस्थापक हूँ श्री त्रिवेणी माता वन्य क्षेत्र का। आज गंगा दशहरा है और किस तरीके से यहाँ लोगों की भीड़ है, आप प्रसाद भी वितरण करा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, हमारी गंगा जी मोक्ष रानी स्वरूप में प्रयागराज में विचरण करती हैं, तो हम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रयागराज सेवा ट्रस्ट के माध्यम से यह सेवा कार्य कर रहे हैं और यह सेवा कार्य हमारा निरंतर पिछले कुंभ में भी हमारा यह कार्य चला है और 50 दिन हम लोगों ने, हमारे सेवादारों ने यहाँ बिछड़ों को मिलाने का कार्य किया है।
लगातार तीर्थयात्रियों की सेवा किया है। जिनका पर्स खो जाता था उनको टिकट दिलाने का कार्य किया है और अपने आश्रम में उनको रहने, रुकने, ठहरने, भोजन, प्रसाद, यहाँ तक कि उनके गंतव्य तक वापस घर पहुँचाने तक का कार्य हमारे सेवा ट्रस्ट द्वारा लगातार होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। परिचय बता दें। धीरज कुमार शर्मा, प्रागवाल सभा।